ITIL। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कानपुर के रहने वाले अरुण मिश्रा, ये एक बदला हुआ नाम है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 2 बच्चों और माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। करीब 2 महीने पहले अचानक जब अरुण की मां की तबीयत खराब हुई तो उन्हें कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हफ्ते भर इलाज के बाद अरुण की मां की अस्पताल से छुट्टी से पहले अरुण के अस्पताल की तरफ से जो 2,70,000 रुपए का बिल दिया गया, उसमें करीब 50,000 रुपए अरुण से जमा कराने की बात कही गई। जब अरुण ने अस्पताल से इस बारे में जानकारी मांगी तो अस्पताल वालों ने कहा कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लीजिए। ये सिर्फ अरुण की कहानी नहीं है। आज के खर्चा पानी में हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की इसी हेरा फेरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लोग इसलिए लेते हैं कि मुश्किल वक्त में ये काम आए, लेकिन मुश्किल वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पूरा भुगतान ना करें तो बीमारी के चलते पहले से परेशानी उठा रहे मरीज या उनके परिवार वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको अरुण की मां का किस्सा बताया, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जॉर्ज मैथ्यू की रिपोर्ट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के इस खेल को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश की 20 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपने ग्राहकों को आधा अधूरा ही क्लेम दे रही हैं। इस रिपोर्ट में इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IBAI की तरफ से जारी आंकड़ों का हवाला दिया गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 में देश के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की 20 निजी कंपनियों ने इंश्योरेंस खरीदने वाले मरीजों को इलाज के लिए पूरा पैसा नहीं दिया, बल्कि इन कंपनियों ने मरीजों द्वारा दावा की गई रकम का 80% से भी कम दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद चुके किसी व्यक्ति की बीमारी में इलाज में 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो इन बीमा कंपनियों ने 80,000 रुपए से भी कम का भुगतान किया है। माने ये अपनी मेहनत की कमाई से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त मोटा प्रीमियम चुकाने के बाद भी बाकी बची रकम का भुगतान खुद ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह का खेल कैसे कर रही हैं? पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल ज्यादातर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नॉन मेडिकल खर्चों की आड़ में बड़ा खेल कर रही हैं। नॉन मेडिकल बिल यानी ऐसे बिल जिनका भुगतान बीमा कंपनी नहीं करती। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोले तो एडा के पूर्व सदस्य नीलेश साठी NDTV से बातचीत में कहते हैं कि नॉन मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं या डिसअलाउड एक्सपेंसेस, उदाहरण के लिए सर्जिकल ब्लेड, कॉटन, डिस्पोजेबल रेजर, ऑपरेशन के दौरान पहना गया गाउन, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला लिक्विड, साबुन, पल्स ऑक्सीमीटर, टिश्यू पेपर वगैरह को बीमा कंपनियां अपने बिल में शामिल नहीं करती। इन बातों को बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को पॉलिसी बेचते समय दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में बताती भी है, लेकिन ग्राहक इस बारे में ध्यान नहीं देते और ये मानकर चलते हैं कि जरूरत पड़ने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों ने इलाज में जितने खर्च का दावा किया उसके अनुपात में सबसे ज्यादा राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में 28 नवंबर को डेटा जारी किया। IBAI भारत में लाइसेंस प्राप्त इंश्योरेंस ब्रोकर्स में हितों के लिए काम करने वाला संगठन है। IBAI के आंकड़े बताते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने साल 2023 में इंश्योरेंस होल्डर्स के द्वारा दावा की गई राशि का 98.74% भुगतान किया है। इसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस है जिसने 97.35% भुगतान किया है। HDFC एग्रो दावा की गई राशि का 71 यानी 71.35% भुगतान कर चुका है, जबकि ICICI लोम्बार्ड इस मामले में फिसड्डी साबित हुई। इस कंपनी ने क्लेम की गई राशि का सिर्फ और सिर्फ 63.93% भुगतान किया है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में शामिल 29 बीमा कंपनियों में से मात्र 4 बीमा कंपनियों ने साल 2023 में 90% से अधिक क्लेम का भुगतान किया है। इसका मतलब यह है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले 100 लोगों ने जरूरत पड़ने पर अपना क्लेम किया तो 90 से ज्यादा लोगों को भुगतान नहीं किया गया। IBAI के आंकड़े के अनुसार 10 बीमा कंपनियों ने 80% से कम क्लेम का भुगतान किया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने 95.04% क्लेम का भुगतान किया। इसके बाद आदित्य बिरला हेल्थ ने 94.52%, इफ्को टोक्यो ने 91.70% और बजाज अलायंस ने 2023 के लिए 90.29% क्लेम का भुगतान किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि IRDAI ने अभी 2023-24 का डेटा जारी नहीं किया। IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 के दौरान सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.36 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा किया है। इन हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के भुगतान के लिए बीमा कंपनियों ने 70,930 करोड़ रुपए का भुगतान
किया। अब चलते हैं बीमा कंपनियों से जुड़ा एक छोटा सा अपडेट जान लेने के लिए। मोदी सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ खास प्रस्ताव पेश किए हैं। इसके तहत भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। फिलहाल बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 74% है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया कि बीमा कंपनियों को सभी प्रकार के बीमा बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर इसकी मंजूरी मिलती है तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में कई विदेशी बीमा कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाएंगी। साथ ही लोगों के पास भी बीमा लेने के बहुत सारे विकल्प होंगे। फिलहाल देश में 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये आज का बुलेटिन था जो लिखा था मेरे साथी प्रदीप ने। इन दोनों ही मामलों पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। प्रदीप जी की मदद की थी मेरे सहयोगी रवि सुमन ने। शुक्रिया।